खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगानिस्तान के मामले पर अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन से राब्ते तेज कर दिए हैं। चीन और पाकिस्तान के असर और रसूख को देखते हुए भारतीय भी बैकडोर चैनल से राब्ते करने लगे हैं। अफगान तालिबान की हुकूमत ने अमेरिका और भारत को क्या पैगाम दिए, ये नुक्ता सबसे अहम है। आज हम आपको अफगानिस्तान मामले पर अमेरिका की बदहवासी के हवाले से अहम तरीन खबरें देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के बाद अशरफ गनी हुकूमत का खात्मा हो चुका है। 20 साल से अमरीका के खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत करने वाले तालिबान अब अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के मालिक बन चुके हैं। अब जबकि अफगानिस्तान पर तालिबान ने करीब मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिस वजह से मुल्क का दाखिली सियासी मंजर और खारजी ताल्लुकात की सूरत हाल भी पूरी तरह तब्दील होकर रह गई है, तो नई सूरत हाल में अफगानिस्तान में गैर मामूली नोयत का किरदार अदा करने के लिए भारत, चीन और पाकिस्तान सरगर्म दिखाई देते हैं। अफगान सूरत हाल को बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन ग्रेट गेम से ताबीर कर रहे हैं और इस जियो पोलिटिकल गेम में मकामी तालिबान के अलावा पाकिस्तान, चीन और भारत को अहम मोहरे करार दे रहे हैं। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान पहले ही चीन के साथ गहरे दोस्ताना ताल्लुकात रखता है और नई ग्रेट गेम में इस्लामाबाद हुकूमत चीनी सहारे से ज्यादा फाल किरदार अदा कर सकती है। इस तनाजुर में ख्याल किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी सियासी और इक्तिसादी मंजर पर बज़ाहिर पाकिस्तान को कदरे ज्यादा कंट्रोल हासिल है। इंटरनेशनल मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात अब भी बहुत गहरे हैं। इस तनाजुर में इस्लामाबाद हुकूमत को मुसलसल इस इल्जाम का सामना रहा है कि यह जंगी हालात में तालिबान का मददगार था। काबुल पर तालिबान की कामयाब चढ़ाई के बाद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसे गुलामी की जंजीरें टूटने से ताबीर किया था, जिस पर भारत में तशवीश की लहर दौड़ गई और उसने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान और ISI ने ही तालिबान की मदद की, जबकि अमेरिका के तोते भी उड़ चुके हैं और वो तालिबान के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडो में मसरूफ है। लेकिन दूसरी जानिब अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के लिए तालिबान की मरकजी क़यादत सलाह मशवरे का सिलसिला जारी रखे हुए है और इस अमल में पाकिस्तानी हुक्काम भी शामिल हैं। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और सियासी मुफाहमत को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा कि इसमें कलीदी किरदार अफगान अवाम को ही अदा करना है, जबकि चीन भी अफगानिस्तान के कज़िये पर सरगर्म हो चुका है। माजी में चीन ने कभी अफगानिस्तान में कोई बड़ा किरदार अदा नहीं किया, लेकिन अब वो कुछ करने की पोजीशन में है। बीजिंग हुकूमत ने अफगान तालिबान के लिए शाखे ज़ैतून थाम रखी है, यानी चीन को यह मालूम है कि इसकी सनती तरक्की में अफगान सरजमीन में छुपे मादनियात के खजाने कितने अहम हैं। दुनिया के दीगर कई ममालिक की तरह चीन भी अफगानिस्तान में पाए जाने वाले लिथियम धात के जखीरे पर नजरें जमाए हुए है। इस तनाजुर में चीन कोहे कराक्रम से एक तंग गुजरगाह को इस्तेमाल करते हुए छोटी मुसाफत का रास्ता पाकिस्तान सरजमीन से गुजरते हुए इस्तेमाल कर सकता है और ये बात भारत समेत अमेरिका को खाई जा रही है कि अब चीन मजीद तरक्की करेगा। अगर बात की जाए खित्ते के शरपसंद मुल्क यानी भारत की, तो भारत दो हरीफ मुल्कों यानी पाकिस्तान और चीन के साथ पहले ही अस्करी सींग फंसाए हुए है। साबका अशरफ गनी हुकूमत के दौरान भारत का किरदार बहुत नुमाया महसूस किया जाता था और साबका काबुल हुकूमत में कई अहम मंसूबों में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी भी कर चुका है। अब नई ग्रेट गेम में इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। भारतीय नाकदीन का कहना है कि नई दिल्ली हुकूमत ने गैर जरूरी तौर पर तमाम अंडे अशरफ गनी हुकूमत के घोंसले में रख दिए थे और अब हुकूमत के साथ भारतीय मंसूबाबंदी जमीन पर गिर चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान और चीन से राब्ते तेज कर दिए हैं और खित्ते में नई गेम का आगाज हो चुका है। अमेरिका बहादुर चाहता है कि वो किसी न किसी तरह अफगानिस्तान पर नजर रख सके और चेक एंड बैलेंस फार्मूले को अपनाते हुए किसी इत्तेहादी मुल्क की मदद से वो अफगान तालिबान को कंट्रोल करे। इस ज़मन में अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तान और चीन से दरखास्त की है कि वो तालिबान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और इन्हें कायल करें कि अमरीका इनका दुश्मन नहीं बल्कि खैर खा था, जो दहशत गर्दी खत्म करने अफगानिस्तान आया था। दरअसल इस चाल की मदद से अमरीका अफगानिस्तान में सिविल क़याम चाहता है ताकि यहाँ के मादनी ज़खायर पर कब्जा कर सके। दूसरी जानिब चीन का कहना है कि वो अफगान तालिबान तक अपने मगरबी सूबे संक्यांग में बीजिंग मुखालिफ अलहदगी पसंद मशरकी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक को तहफ़्फ़ुज़ न दिए जाने का मकसद रखता है,
چین میں ایسے خدشات پائے جاتے ہیں کہ افغان سرزمین علیحدگی پسندوں کا ٹھکانہ بن سکتی ہے۔ چینی حکام کا خیال ہے کہ مجموعی صورتحال کو دیکھا جائے تو پاکستان کو بھارت پر کسی حد تک برتری حاصل ہے۔ چین چاہے گا کہ طالبان ایک معتدل حکومت قائم کریں جو دہشت گردی کی گنجائش نہ رکھے۔ چین کو موقع ملا ہے کہ وہ افغانستان میں اسٹریٹجک تعلقات استوار کرے اور اس طرح وہ پاکستان، ایران اور وسط ایشیا تک مزید رسائی حاصل کرنے کی پوزیشن حاصل کر سکتا ہے۔ حیران کن خبر یہ ہے کہ افغانستان پر قابض ہونے والے طالبان نئی دہلی کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ کابل سے بھارت کے ہائی کمشنر اور سفارتی عملے کو بحفاظت نکالنے میں طالبان کی مدد کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ جس وقت طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو بھارت کے سفارت خانے میں 150 سفارتکار موجود تھے۔ متعدد مسلح طالبان سفارت خانے کے گیٹ کے باہر پہنچے تو سفارتکار وہاں سے نکلنے کے لیے فکر مند تھے۔ دوستو، رپورٹس کے مطابق بھارتی عملہ 24 گاڑیوں میں سفارت خانے کی عمارت سے نکلا اور طالبان نے کسی مداخلت یا رکاوٹ پیدا کرنے کی بجائے سفارتکاروں کو کابل کے گرین زون سے نکلنے اور ایئرپورٹ تک جانے میں مدد فراہم کی۔ طالبان جنگجوؤں نے بھارت کے سفارتکاروں کے قافلے کو سیکیورٹی بھی فراہم کی اور انہیں بحفاظت ہوائی اڈے تک پہنچایا۔ ایک بھارتی سفارتکار کے مطابق ان لوگوں کو گرین زون سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، جس کے بعد بھارت کے سفارتی عملے نے طالبان سے رابطہ قائم کیا اور ان سے کہا کہ وہ قافلے کو بحفاظت وہاں سے نکلنے میں مدد فراہم کریں۔ اس سے قبل وہاں سے نکلنے کی 2 کوششیں ناکام ہو چکی تھیں، جس کے بعد رات میں قافلہ نکلا۔ راستے میں ہزاروں افراد موجود تھے، متعدد چوکیاں بھی تھیں۔ کئی جگہ ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن طالبان نے گاڑی سے اتر کر بھیڑ کی جانب اسلحہ کر کے قافلے کے لیے راستہ بنایا۔ بھارتی سفارتکار کے مطابق اس طرح 5 کلومیٹر کا راستہ 5 گھنٹے میں طے ہوا۔ جب بھارتی قافلہ ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہوا تو طالبان وہاں سے لوٹ گئے۔ وہ ایئرپورٹ کے اندر نہیں گئے۔ نئی دہلی کے اخبار ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق سینئر طالبان رہنما شیر محمد عباس نے غیر رسمی طور پر نئی دہلی سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنا سفارت خانہ بند نہ کریں اور کابل میں اپنی سفارتی موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں طالبان اور بھارت مستقبل میں کس قسم کے تعلقات استوار کریں گے اور کیا بھارت طالبان سے مخلصانہ روابط قائم کرے گا۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ جی تو دوستو، اگر اسی طرح آپ ہر لمحہ بدلتی صورتحال سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔